37 दिनों का सीजेपी का प्रोटेस्ट, 26 दिनों की भूख हड़ताल और सबसे अहम लाखों की तादाद में आए छात्रों का भारी जोश, ये सब कुछ बीजेपी सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाता है। और वो हो जाता है जो आज तक 12 साल की सरकार में नहीं हुआ था, यानी एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा। 25 जुलाई दोपहर करीब 2:30 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन उनके इस्तीफे से 48 से 60 घंटे पहले तक बीजेपी सरकार में उनके इस्तीफे की खबर यानी चर्चा दूर दूर तक कहीं नहीं थी। और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार शाम तक संसद में अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों की तैयारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अधिकारियों के साथ एक बैठक में कर रहे थे। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर उन्हें पता था, पहले से उन्हें जानकारी थी कि वो इस पद पर नहीं रहने वाले हैं, तो वो इतनी लंबी बैठक संसद में जुड़े सवालों के लिए क्यों करते हैं। इससे ही अंदाजा लगा सकता है कि शुक्रवार शाम तक धर्मेंद्र प्रधान को खुद नहीं पता था कि अगली सुबह जो होगी शनिवार को वे अपने पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। अब यहां पर जो है इसमें बहुत सारी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल सामने निकल आता है आरएसएस का। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहा था कि जेनजी है, ये आदेश मानने पर विश्वास नहीं करती, आदेश नहीं मानेगी, संवाद पर विश्वास करती है और जेनजी से आपको संवाद करना चाहिए। लेकिन आरएसएस ने भी बीजेपी सरकार को या फिर अमित शाह नरेंद्र मोदी को मंडे तक का समय दिया था कि मंडे तक आप इंतजार करिए, स्थिति के अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सोचिए। लेकिन उससे 2 दिन पहले जो है उनके इस्तीफे की खबर सामने निकल कर आ जाती है। अब इसके पीछे के कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे इसके अलावा जो है आरएसएस का इसमें क्या रोल था, इसकी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा सामने यह भी निकल कर आया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाई थी, और खासकर पहली वीडियो जहां पर उनका फ्रेम थोड़ा फटा था, उनके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी और उन्होंने फ्रेंड्स बोला था, इसके पीछे भी कारण छिपे हुए हैं। क्यों उनके चेहरे पर थकान थी, क्यों फ्रेम थोड़ा फटा था और क्यों उन्होंने फ्रेंड्स बोला था, इसके पीछे की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और 3 ऐसे पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं जिसके चलते बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो एक तरह से उनको पद से हटा दिया गया है। ये पूरी इनसाइड स्टोरी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो कहानी है वो शुरू होती है जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया था, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार का ये मानना था कि सोनम वांगचुक के हटाए जाने के बाद जो है जो छात्र है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं वो एक तरह से खत्म हो चुकी थी और एकेडमिक सेशन भी जो स्टार्ट हो चुका था वो चल रहा था, तो यहाँ पर सरकार का ये मानना था कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स है वो अपने घर चले जाएंगे और सीजेपी का जो वजूद है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन होता है जो बिल्कुल उल्टा। छात्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से जंतर मंतर से हटाया गया था और भारी भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब 20 को जिस दिन मानसून सत्र उसकी स्टार्टिंग थी और यहाँ पर सीजेपी का छात्रों का मार्च निकलने वाला था संसद तक। अब यहाँ पर ये जो है पूरा उल्टा पड़ जाता है। दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता थी, जो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगे हैं, जहाँ पर देखा गया है कि बहुत बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया है, ये जो है एक तरह से छात्रों के या सीजेपी के हित में चला गया। छात्र और ज़्यादा जो और भारी मात्रा में इकट्ठा होने शुरू हो चुके थे। इसके बाद इस प्रोटेस्ट में विपक्ष की एंट्री हो जाती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाया था उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी और सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा था। यहाँ पर एंट्री होती है आरएसएस की। ये मीटिंग जो है 22 जुलाई को रखी गई थी, जहाँ पर आरएसएस के 5 पदाधिकारी जिसमें शामिल थे सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह कार्यवाह अरुण कुमार, कृष्ण गोपाल के साथ 2 पदाधिकारी थे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह और 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो सीजेपी से यानी सीजेपी के स्पोक पर्सन से बातचीत करके आए थे। अब यहाँ पर जो है इस मीटिंग में आरएसएस की तरफ से सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो जेन ज़ी के सबसे फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम पर
बात करनी चाहिए, वहां पर एक वीडियो डालनी चाहिए, जहां पर जो है ये वीडियो रात के समय में जाएगी। और कुछ होता भी ऐसा है कि 23 जुलाई को रात करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम से एक वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही कहा गया था कि जो फ्रेम है वो थोड़ा अटपटा होना चाहिए, इसके अलावा वो निश्चिंत न यानी रिलैक्स न दिखे, उनके चेहरे पर थकावट होनी चाहिए, आंखों में ऐसी जगह वे काफी समय से सोई नहीं है स्टूडेंट्स की फिक्र के चलते। और इसके अलावा जो बातचीत रहेगी वो भी जेन-ज़ी के भाषा में रहेगी। और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रेंड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही आरएसएस का कहना था कि आने वाले समय में यूपी पंजाब का चुनाव होने वाला है और बिहार के अंदर भी बीजेपी जो है वो स्थिर नहीं है। ऐसे में अगर ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ता है तो वाकई में नेपाल में जो आंदोलन होता है जेन-ज़ी वाला, उसकी तरह जो है एक विशाल रूप लेगा और सरकार जो है वो कठिनाई से घिर जाएगी। और आखिर में स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि अगले 5 दिनों यानी 27 जुलाई तक हमें देखना चाहिए कि जो देश है वो किस तरह से जो है आगे बढ़ता है, यानी जो हम आगे करने वाले हैं, प्रधानमंत्री वीडियो डालने वाले हैं। इसके अलावा 3 सुझाव और दिए गए थे, अगर उसके अनुसार स्थिति चलती है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन स्थिति नहीं चलती है तो मंडे तक यानी आने वाला जो मंडे होगा उसको जो है इस्तीफा वहां पर देना पड़ेगा। 3 सुझाव और कौन से दिए गए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि सरकार और पीएम के पक्ष में नैरेटिव तैयार करे। दूसरा यह है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं उनको प्रोटेस्ट में शामिल करे, वो आंदोलन में जाकर छात्रों को समझाए और साथ ही वहां पर फूट डाले। इसके अलावा उन्हें कहा गया कि विपक्ष सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपकी इनको एक तरह से फूट डाले और इनमें दरार पैदा होनी चाहिए, जिसके चलते जो है आंदोलन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर 23 जुलाई को जो प्लान एक्टिव होना शुरू हो जाता है और 23 जुलाई में आपने देखा भी होगा कि रात के समय में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन में ट्वीट आता है, फिर रात में उनकी वीडियो आती है और उससे कुछ मिनट बाद जो सोनम वांगचुक का एक वीडियो वहाँ से आता है अस्पताल के अंदर से, जहाँ पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह थे और उनका अनशन जो है तोड़ दिया गया था। अब इसके बाद जो है विपक्ष सोनम वांगचुक को घेरती है, सवाल उठाती है और यहाँ तक कि सीजीपी के लीडर फाउंडर दबे शब्द में यानी अभिजीत दीप के दबे शब्दों में वे भी कह देते हैं, सोनम वांगचुक को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, वे कह देते हैं कि ये प्रोटेस्ट सभी का था। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों को जो है प्रोटेस्ट में शामिल होना था। उन्हें जो है करीब 150 स्टूडेंट को प्रयागराज से दिल्ली भेजा गया और जंतर मंतर में प्रदर्शन शामिल होने के लिए कहा गया। लेकिन होता क्या है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और वो अपना काम करने भी लगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो यूथ विंग एक्टिव है वो भी एक्टिव हो जाती है और जिस तरह से जो है एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका जो है जनता यानी स्टूडेंट्स वो इतनी बात नहीं सुनते। सोनम वांगचुक को टिपके में धीरे धीरे दरार बनती जा रही थी, लेकिन ये मूव भी जो है वो असफल रहा। छात्र जो है और ज़्यादा जुड़ते चले गए थे और यहाँ तक कि बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे। मुंबई में धारा भी लगी हुई थी और लगभग 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हर प्रोटेस्ट में जो है भारी संख्या में स्टूडेंट जुड़ते जा रहे थे। और जिस बेखौफ अंदाज के साथ जो है जो तस्वीरें मुंबई प्रोटेस्ट से सामने निकल कर आई थी उसने स्टूडेंट्स को और ज्यादा जोड़ दिया। ये मूव भी बीजेपी का असफल हो गया था। इसके बाद जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा भी था कि हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और अगले दिन यानी 24 जुलाई को ये पता भी चल जाता कि कानून वे क्या होंगे, जहां पर 10 करोड़ रुपए का फाइन, 10 साल तक की सजा और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा सचिव जो है विनीत जोशल, उनको जो है तबादला कर दिया गया और इसके अलावा एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इतना सब कुछ लाने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये छात्रों की एक ही मांग थी, वो उसी मांग पर अड़े हुए थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब यहाँ पर बीजेपी सरकार झुकती क्यों है, उसके 3 कारण हैं। पहला ये है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहे थे वो अलग अलग शहरों में फैलते जा रहे थे। दूसरा ये है कि सरकार को चिंता थी कि अगर ये टकराव लंबे समय तक चलता रहा था तो संसद का जो पूरा मानसून सत्र है वो बाधित हो सकता है और जो कानून बीजेपी सरकार पेश करने वाली है, चाहे वो परिसीमन का हो, महिला आरक्षण विधेयक शामिल है, वो पास नहीं हो पाएगा। कैसी इस सूरत में जो है ये सबसे बड़ा जो है एक वो अहम कारण बन गया था। इसके अलावा यूपी और पंजाब में जो इलेक्शन आने वाले हैं ये भी एक अहम कारण था। तीसरा यहाँ पे कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट मामला हो, चाहे उच्च शिक्षा सचिव को
तबादला हो, पेपर लीक में जो है एनटीए 47 अधिकारियों को बर्खास्त करना हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो छात्र वो अड़े हुए थे। और ये 3 मुख्य कारण जिसके चलते जो है वो एक तरह से जल्दबाजी में, जहां पर शुक्रवार को ये कदम उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र जो है वो भारी संख्या में जुड़ रहे थे। और जो रील्स सामने निकल आ रही थी कि यहाँ पर सैटरडे और संडे जहाँ पर लोग स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर जो हैं वो एक तरह से फ्री रहते हैं, वो लोग जुड़ने वाले थे। और इसके अलावा सीजेपी के जो एक तरह से प्रवक्ता हैं आशुतोष रंका, उन्होंने कहा था कि अगर ये फ्राइडे में दूसरे चरण की मीटिंग हुई थी, दूसरे राउंड की सीजेपी और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में, उन्होंने कहा था कि हमारी 2 मांगें मान ली गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में अभी मांग नहीं मानी है कि अगर 2 दिन तक फैसला नहीं आता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया तो मंडे को, यानी जो आने वाला मंडे है, उसको जो है दोबारा से हम 20 जुलाई की तरह इतना ही लंबा जो है हम मार्च निकालेंगे संसद तक। और वहां पर इस बार जो है संख्या और ज्यादा जुड़ने वाली थी। सरकार को डर था कि कहीं दोबारा से जो है स्टूडेंट्स जो है उनको मारा पीटा जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा, जो है सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी। जिसके चलते जो जल्दबाजी में सैटरडे में जो है फैसला लिया गया, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे से हटा दिया गया था। ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वो दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दी है। उनके इस्तीफे से 48 से 60 घंटे पहले तक बीजेपी के किसी भी मंत्री को, यहां तक कि बीजेपी सरकार में उनके इस्तीफे की जो है वो चर्चा भी नहीं होती, कोई सुगबुगाहट नहीं थी दूर दूर तक। लेकिन फिर इस मामले में आरएसएस आती है, जहां पर कुछ अहम बिंदु पर चर्चा की जाती है। 27 जुलाई यानी मंडे तक जो है वो एक तरह से विचार किया जाता है कि अगर मंडे तक स्थिति सुधरती है तो ठीक है, नहीं सुधरती तो धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जो है स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही थी, छात्र लगातार जुड़ते जा रहे थे, सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत भारी संख्या में छात्र जुड़ने वाले थे, उसके चलते जो है यहाँ पर आरएसएस के जो है सर संचालक यानी मोहन भागवत, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जो है उनको एक तरह से कहा कि जल्द से जल्द जो है फैसला लेना होगा। ये जेनजी है, ये हमारी पीढ़ी नहीं है जो आदेश मान लेगी। ये जेनजी है, ये संवाद चाहती है, संवाद पर विश्वास करती है और आपको जो है संवाद यहाँ पर करना होगा। ये शायद शुक्रवार की बात है, शुक्रवार देर रात की। और उसके बाद जो अगले दिन शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में पूरा ये फैसला लिया जाता है और फिर अगले दिन धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे की जो मांग थी, जो होने वाला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस के जो है सर संचालक मोहन भागवत और कुछ पदाधिकारी को पता था आरएसएस के। बीजेपी में इन 2 लीडर्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तीसरे जन को नहीं पता था। यहां तक कि जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री, जो लगातार सीजेपी से बातचीत कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था। उनको भी बाद में पता चला जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। अब उसके बाद जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहाँ पर बातचीत करते हैं सीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष रंका और सौरभ दास से, और उसके बाद ये पूरा फैसला ले जाता है। छात्रों की एक जीत होती है, छात्र जश्न मनाते हैं। इस समय में जो जंतर मंतर जो है खाली हो चुका है और जो जंतर मंतर कल तक भारी संख्या में वहाँ पर लोग थे, अब पूरी तरह से उसको खाली करा दिया गया है। लेकिन ये जीत थी जहाँ पर बीजेपी सरकार झुकी है और 12 साल में पहली बार ऐसा होता है कि एक मंत्री इस्तीफा दे देता है। यहाँ पर इससे पहले किसान आंदोलन जो हुआ था, वहाँ पर भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट जो है वो 1 साल तक चला था। लेकिन जब चुनाव करीब आने लगे यूपी और पंजाब के, तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया और कानून जो है वो वापस ले लिए थे। ये जानकारी हमने आपको जुटाई है, जहाँ पर इनसाइड स्टोरी बताइए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।